यही बोलो अनुभव क्या भेजे क्या थे। अनुभव वाला, क्या क्या अनुभव है, सारे विस्तार से बताओ। जी, कल रात देखे गुरुदेव की शमशान घाट में हम क्रिकेट खेल रहे थे। उसके बाद जो है क्रिकेट खेलने के बाद हम कुछ देर बाद हवा में उड़ने लगे, बहुत ऊंचाई पे। इसके बाद वहाँ से आ गए तो एक तालाब दिखा, और तालाब में जो बहुत सुंदर एक कछुआ दिखा हमको। वो हमसे बातें करने लगा कुछ देर। इसके बाद बात करने के बाद हम वहाँ से चला आए तो एक बजरंगबली का मंदिर दिखा। इसके बाद शिवलिंग दिखा, भैरव जी के स्थान दिखे वहाँ पे। और इसके बाद हम बजरंगबली को तिलक लगा करके खुद भी तिलक लगाए अपने माथे पे। और कुछ परछाई टाइप का दिख रहा था, जैसे 3 सिर हो, एक परछाई का 3 सिर हो, ऐसे दिख रहा था गुरु जी। मतलब कुछ डरावना टाइप का अनुभव है। एक परछाई से हमको लड़ाई भी हो गया उसमें। मतलब विचित्र टाइप का ये अनुभव, मतलब उतना हम भूल भी गए हैं जितना देखे थे, याद भी नहीं है। जो याद है हम बता रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया अनुभव है, और आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत भी हो रही है और थर्ड आई ओपन होने की प्रक्रिया शुरू हुई है। और आगे चक्र पे कुछ महसूस होता है? जी, थोड़ा स्पंदन कंपन सा अथी महसूस हो रहा है कभी कभार। हाँ, बस यही कारण है कि आपकी ऊर्जा बहुत ही अच्छी बन रही है, और आपका अभी दूसरा अनुष्ठान चल रहा है तो बहुत ही बढ़िया चल रही है। बस ये साधना पूरी करो, अगले महीने आप त्रिकालदर्शी बन जाओगे। ठीक है जी बस जी कोई कुछ ना मांगो, ना कुछ मांगोगे तो भी मिलेगा, नहीं मांगोगे तो भी मिलेगा, क्योंकि साधना जी की है आपने। ठीक है, जी। ओके, तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे सोते हैं ना बेड पे रात पे, तो जैसे लगता है भूकंप आ गया हो, तो उतना हिल जाता है, बेड हिलते रहता है, शरीर पूरा बॉडी जो है ना कंपन करते रहता है। बॉडी में जो है जैसे पूरा कोई उतना वर्क भी नहीं करते हैं, बहुत थकान महसूस होते रहता है पूरा नहीं, वो बॉडी में। कुंडलिनी ऊर्जा उठती है ना, तब ऐसे होती है, दर्द भी जी, होता है कभी कभी। और खास करके पूरा पीठ वाला जो पर्सन है ना, रीढ़ के हड्डी से लेके ऊपर गर्दन तक, वो ऊर्जा बहुत वही दर्द जाती करते है, रहता है। गर्दन में भी आता है प्रेशर, वो कुछ जी समय के लिए आता है, बस धीरे धीरे सब सही हो जाए। ठीक है, जी ये माँ काम कला काली की ऊर्जा आप इतना अनुभव होते हैं। मैं फर्स्ट टाइम जब मेरे गुरुदेव ने ये मंत्र दिया था और साधना कर रहा था ना, आप विश्वास नहीं करोगे, वैसे अनुभव है। तो जी। बहुत ही बढ़िया है, और मुझे बहुत खुशी गुरुदेव हुई है। हमको बहुत सा अनुभव, इतना विचित्र अनुभव होता है ना कि कुछ अनुभव हम आपको बता भी नहीं पाए हैं। नहीं नहीं, बहुत मतलब है, आपका समर्पण है ब्रह्मलोक आश्रम के प्रति, है ना? जी, वो तो वो हम तो है, कितना है, तो वो तो अपने आप आप को जानते हैं। समर्पित कर दिए हैं, आजीवन नहीं बल्कि जन्म जन्म के लिए। हाँ, तो बस, तो आपको इतना समर्पित दियो ले, अपने आप को समर्पित कर दियो, तो बाकी धन वगैरह की जरूरत नहीं, बस इतना जी, काफी है। बस आपको अगले महीने हम त्रिकालदर्शी बनने के लिए रेडी हो। बस अभी माँ से कुछ मांगो, मत, वो सब कुछ दे देगी। ठीक हम है, कुछ नहीं मांगते, हम बस हाँ। यही मांगते हैं कि माता, मेरे अंदर लोभ मोह माया पाप छल कपट घृणा ईर्ष्या घमंड क्रोध अश्लील विचार अहंता क्रूरता, इन सारी विचार को मेरे मन मस्तिष्क और बुद्धि से माता नष्ट कर दे। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। मेरे मन में हमेशा परोपकार की भावना होनी चाहिए और जल कल्याण की भावना होनी चाहिए। मैं बस देखो जी, गृहस्थ में नहीं गृहस्थ में रहते हुए घर परिवार माता पिता का सेवा करते हुए आध्यात्मिक उन्नति तो चाहता वो हूँ। मैं तो, आप यही तो ये हो कि माँ को इतनी प्रसन्नता मुझे महसूस हो रही है कि जो घर छोड़ के भी तपस्या करेगा वो भी कभी त्रिकालदर्शी बनेगा कि नहीं, ये संभावना है। पर आप घर में बैठ के जॉब करके त्रिकालदर्शी बन जाओगे जी और माँ के दर्शन कर सकोगे, माँ से बात कर सकोगे, इससे बढ़िया और जी। क्या चाहिए घर बैठे। ऐसे ऊपर यानी छाए टाइप में, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सुख मिलेंगे भाई, मजे आप। जैसे वो परछाई टाइप में हमको लगा गुरुदेव जैसे माँ ही थी। और एक परछाई जो दिखा था परसों तरसों रात में, वो शायद 3 सिर था उनका, उनसे हमको लड़ाई भी हो चुका था। हाँ, नकारात्मकता से लड़ाई होती है आपकी। ठीक जी है, जी तो अपनी जीवन के नकारात्मक होते हैं, वो विचारों से लड़ाई होती रहती है, और ये आम बात है। और बहुत ही और खुशी हुई, और आप साधना में ज- सफल हो रहे हैं। जी। जैसे मंदिर दिखा ना गुरु जी, तो एक दो मंदिर नहीं दिखता है, बहुत सारा मंदिर, छोटा छोटा स्थान जैसे बना हुआ रहता है। हमको लगता है आश्रम का भी दर्शन हमको कई बार हो चुका है गुरु जी। और एक बात पूछनी थी गुरुदेव,
कि ए, कुछ दिन पहले दादा गुरु को भी देखे थे सपने में, तो एक कॉपी पे वो मेरा नाम लिख रहे थे अंग्रेजी में। हम्म। पहला नंबर पे मेरा नाम लिख रहे थे, आप पता नहीं क्या लिख रहे थे। इसके बाद और आदमी का नाम लिख रहे थे। बिल्कुल और वो हमसे कुछ बोले भी। इसके बाद हम उनसे कुछ सवाल भी किए तो बताए। इसके बाद फिर आपको भी देखे, लेकिन आपका चेहरा हमको नहीं दिख पाया फ्रेश। लेकिन आप भी एक डायरी में मेरा नाम इंग्लिश में नोट कर रहे थे। और इसके बाद उस अंग्रेजी का लेटर जो भी से स्टार्ट होता है, उसको बहुत जूम करने के बाद बिजली का खंभा दिखा, बहुत सारा चीज सब दिख रहा था। इसका अर्थ हमको नहीं मालूम था, हम पूछना इसका अर्थ ये है कि आप आश्रम के प्रति बहुत समर्पण भाव रखते हो और जन्मों जन्मों को समर्पित भाव रखते हो, इसलिए ये तो आप एक ही व्यक्ति हो ना। पहले आप आदमी एक ही हो जो जन्मों से जन्मों तक आश्रम से जुड़ना चाहता है। तो गुरुदेव ज्यादा प्रसन्न हो गए हैं दादा गुरुजी, और निश्चित ही आपको वो नाम लिख ले, आपको एक उच्चतम ऊर्जा प्रदान करेंगे जिससे कि आप आध्यात्मिक भौतिक विकास करेंगे और धर्म का ध्वज लहराने में मदद करेंगे। जी जरूर जरूर, गुरुदेव का जो सपना है वो पूरा करेंगे। हम जरूर इसमें कुछ न कुछ योगदान जरूर करेंगे। और ऐसे भी गुरुदेव, जब हम जुड़ने से आप पहले टाइम जो फी बढ़ा दिए थे 51,000 कर दिए थे। ऐसा करो, आदि शंकराचार्य जी का फोटो है ना जी, हाँ, उनको भी एक दीपक जरूर लगाए करो, उनका स्मरण करते रहो, आपको बाकी का ऊर्जा स्वतः ही मिल जाएगी। गुरुदेव माँ काम कलाकाली का फोटो भेज देते तो हम व्हाट्सएप प्रोफाइल में लगा लेते माता का फोटो। ठीक है, शंकराचार्य का लगा दो, माँ तो स्वयं आ जाएगी, माँ तो है ही आपके पीछे। जी, तो शंकराचार्य जी का फोटो नहीं है मेरे पास, मैं भेज देता हूँ, वो लगा देना। जी ओके जी, प्रणाम। बहुत ही बढ़िया, मैं खुशी हूँ जी। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप माँ काम कलाकाली देवी के साधक का आप ऑडियो सुन रहे थे, अनुभव सुन रहे थे, और बहुत ही बढ़िया इनको लाभ हो रहा है, इनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। और इन्होंने माँ काम कलाकाली देवी की साधना पिछले 21 दिनों से आरंभ कर रहे हैं और बहुत ही लाभ हुआ है इनको काफ़ी 21 दिन से। और इनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, साथ ही दृष्टि भी खुल रही है और सपनों के माध्यम से आश्रम की शक्तियों का दर्शन भी हो रहा है और बहुत ही अनुभव है। और निश्चित रूप से ये बड़े अच्छे साधक बनेंगे और लोगों को लाभ तो पहुंचाएंगे, साथ ही अपने जीवन को और बेहतर कर पाएंगे भौतिक रूप से। यानी माँ काम कलाकाली की प्रसन्न कर लेता है कोई व्यक्ति, तो उसको आध्यात्मिक और भौतिक सुविधा दोनों प्राप्त होते हैं। यानी आध्यात्मिक भी लाभ होते हैं और भौतिक भी लाभ होते हैं, और अंतिमतः भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। तो जीवन का ये सार्थक है कि हिंदू धर्म का, कि धर्म और अर्थ और काम और मोक्ष इन चारों को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य होता है। हिंदू धर्म में हर व्यक्ति जो जन्मता है उसका यानी सनातन धर्म से जुड़ा होता है, तो उसका गुरु यही आदेश देता है कि धर्म का पालन करो, अर्थ का अर्जन करो और काम यानी भोग का भोगन करना चाहिए धर्म में मर्यादा में रहकर, और अंतिमतः मोक्ष के लिए प्रयास करो। यही हमारे सनातन धर्म का विचारधारा है और सभी को भोग और सुख की प्राप्ति हो, यही हमारे तंत्र और योग का उद्देश्य होता है और सभी को वही प्राप्त हो रहा है। यानी भोग का मतलब ये होता है कि धर्म के अनुसार ही व्यक्ति को आचरण करते हुए जो भी लाइफ को एंजॉय करना होता है वही करना होता है, अधर्म से जुड़कर भोग नहीं करना होता। यही धर्म का अर्थ होता है। तो जो देवी देती है उसी को आज्ञा देती है, धर्म से जुड़े हुए भोग को ही भोग करना मर्यादा में रहकर, तो उसी से आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी और भोग का एहसास भी होगा, यानी तृप्ति का एहसास भी होगा। जिससे बहुत सारे बोलते हैं ना लोग कि ये लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, ये होना चाहिए। तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए ही प्रकृति ने हमें इस अवस्था तक पहुंचाया है, और जीवन को जब शक्ति होगी तभी आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, शक्ति नहीं हो तो कहाँ से होगा। तो प्रथमतः धर्म में रहकर ही आप शक्ति को अर्जित कर सकते हो। और किसी के पास बहुत पैसा होता है पर मानसिक शांति नहीं होती, सुख नहीं होता को, तो उस ऊर्जा का कोई मतलब नहीं होता। तो वो नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक अधर्म से प्राप्त धन होता है, वो शांति कभी नहीं देती, ना किसी को दिया है अभी तो कहने का तात्पर्य है कि माँ काम कलाकाली की साधना करें, आप भी भौतिक और आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर सकते हो। और अपने आचरण को सदाचार की ओर नहीं लेंगे तब तक आध्यात्मिक ऊर्जा का या प्रकृति का आपको लाभ नहीं होगा। प्रकृति आपके शरीर के रोम रोम में बैठी है
और उसको कैंसर देना है या आपको एकदम सुंदर और तेजस्वी शरीर, बलवान शरीर देना, ये प्रकृति पर निर्भर है। तो प्रकृति हर व्यक्ति के इस शरीर में है और ईश्वर का वास है। स्त्री हो तो उसमें भी प्रकृति और ईश्वर का वास है, और जो पुरुष है उसमें भी प्रकृति और ईश्वर का वास है। जो आपके गर्भ के बाहर चींटियां हैं या प्राणी हैं, गाय है, भैंस है, कुत्ते हैं, उनमें भी प्रकृति और ईश्वर का वास है। उनको आप दुख पहुंचाएंगे तो निश्चित ही आपको भी वो दुखी देगी प्रकृति, जो आपके शरीर में है, ईश्वर और प्रकृति। ठीक है, तो प्रकृति बोलते हैं कि किसी को उसका शरीर वही होता है जो कुछ सब कुछ अच्छा वगैरह खाता है, फिर भी कभी किसी को कैंसर होता है, तो यही कारण होता है। तो किसी को दुख ना पहुंचाए, अपनी मर्यादा में रहकर ही अपने जीवन को एंजॉय करना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि आपने विषय चेंज कर दिया है क्या गुरुदेव? ऐसा नहीं है, विषय यही है कि आपको शक्ति मिल जाती है, क्योंकि इस तंत्र या योग के माध्यम से सिद्धियां मिल जाती है। तो बहुत सारे लोगों ने अपना अहंकार को आगे बढ़ाया है। अभी तक जितने भी साधक मिले हैं सभी ने दुरुपयोग करने की कोशिश की है, तो वह ना करे, मर्यादा में रहकर ही लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। और कोई त्याग को अपना लेता है तो उसके लिए तो आगे बढ़ने की संभावनाएं और बढ़ती है, और प्रकृति उसको ऊर्जा और ज्ञान का प्रदान करती है। तो मैं ये कहने का तात्पर्य है कि जो भी आश्रम से सिद्धियां ले रहे हैं वो सही यूज करें और अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद।